और आपने झूठ बोला है, 10 लाख वसूल करने के लिए आपने झूठी जो रिवायत है उसको साबित करने की कोशिश कर दी है। मौलाना कुछ तो खुदा का खौफ करें अपने लोगों को खुश करने के लिए। हालांकि ये बात आप जानते थे कि इसका जवाब अभी फ़ौरन आ जाएगा और मैं अभी झूठा हो जाऊंगा, झूठा साबित हो जाऊंगा। तो अब जब आप झूठे साबित हो चुके हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि या तो आपको चैलेंज है कि आप इस वक्त फंस चुके हैं और बुरी तरह फंस चुके हैं। आप या तो इस रिवायत को, ये जो मुगीस उनके हवाले से रिवायत है, ये जो रिवायत है मुस्तदरक हाकिम की, इस रिवायत को आप किसी भी तरीके से सही साबित करें। अगर आप सही साबित नहीं कर सकते तो आप तस्लीम करें कि आपने झूठ बोला है, आपने जानबूझ के धोखाबाजी से काम लिया है ताकि किसी भी तरीके से आप अपने लोगों को गुमराह कर सकें। हमारे लोगों को नहीं कर सकते आप, अपने लोगों को, क्योंकि आप लोगों के पास तो हदीस का इल्म ही नहीं है। आप तो ज़ईफ़ हदीसें बयान कर रहे हैं जिनको मुहद्दिसीन ने ज़ईफ़ कहा है। मोहताज नजर है हाल मेरा सरकार, तवज्जो फरमाए सरकार, तवज्जो फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अहलि बैतिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। सामिन नाज़रीन, वहाबिया फ़िरक़ा से ताल्लुक़ रखने वाली एक शख्सियत यूसुफ़ शाकिर साहिब, जिन्होंने लफ्ज़ मुग़ीस पर एतराज़ करते हुए ये कहा कि लफ्ज़ मुग़ीस अल्लाह तबारक व तआला का नाम नहीं है। अगर ये साबित करें तो 10 लाख रुपए इनाम और अपना मसलक भी तब्दील करके इनका मसलक कबूल करूँगा। तो हमने इस चीज़ को साबित किया। इब्न तैमिया के मजमूल फतावा से एक फ़तवा पढ़ा कि जिसके अंदर इब्न तैमिया का भी यही मौक़िफ़ और उसने उलमा की आरा को भी पेश किया, यहाँ तक कि उसने इजमा ज़िक्र किया कि लफ्ज़ मुग़ीस अल्लाह तबारक व तआला का नाम है। लेकिन ये हज़रात अपनी पुरानी रविश पर चलते हुए इन्होंने इनकार किया, मैंने नहीं मानना, मैंने नहीं मानना, मैंने नहीं मानना, ये इन्होंने रट लगाई हुई है और फिर जो है वो अजीब किस्म की ख़यानतें करते हुए ये नज़र आ रहे हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसको भी मैं वाज़े करूँगा। बहरहाल इब्न तैमिया को इन्होंने फ़ारिग करवाया तो हमने कहा हमारी करामत समझो कि हमने इब्न तैमिया को तुमसे ही फ़ारिग करवा दिया है, ये हमारी करामत समझो। तुम कहते थे ये इब्न तैमिया को नहीं मानते, ये इब्न तैमिया को नहीं मानते, तो अब इस चीज़ को मानो कि तुम भी इब्न तैमिया को नहीं मानते। बहरहाल फिर उन्होंने कहा जी कुरान से पेश करें और या हदीस से पेश करें। तो हमने मुस्तदरक लिल हाकिम से एक सही हदीस पेश की कि जिसके अंदर लफ्ज़ मुग़ीस अल्लाह तबारक व तआला का नाम ज़िक्र था। इन्होंने कहा जी नहीं नहीं, वो हदीस तो ज़ईफ़ है, वो हदीस भी ज़ईफ़ है, उससे अगली भी ज़ईफ़ है, सनद के अंदर फ़लाँ फ़लाँ रावी हैं। एक अब्दुल अज़ीज़ बिन हुसैन पर इन्होंने जरा की, दूसरी तरफ वलीद बिन मुस्लिम जो कि सिक़ा रावी हैं तमाम मुहद्दिसीन के नज़दीक, उस रावी पर इन्होंने जरा करने की जो है वो कोशिश की। तो वो इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं आपके सामने मुख्तसर सा उसका जवाब रखूँगा। आप सबसे पहले इनका जो गुफ्तगू है इनकी वो आप समात कीजिए। आपने धोखा देने की कोशिश कर दी, यानी ऐसी रिवायत जिसको मुहद्दिसीन ज़ईफ़ कहते हैं, आपने उसको दलील बना के पेश कर दिया कि ये जी ये रिवायत है, ये इससे लफ्ज़ मुग़ीस साबित हो रहा है। तो आइए ये जो 2 संदें हैं उसकी 2 संदों के हवाले से तज़किरा करते हैं और उसकी 2 संदों का जो ज़ौफ़ है आपके सामने रखते हैं। अब ये जो मुस्तदरक अला सहीहैन के अंदर पहली सनद है हदीस नंबर 42 की, ये पहली सनद के अंदर एक रावी है वलीद बिन मुस्लिम। ये जो वलीद बिन मुस्लिम रावी है, ये इसकी वजह से ये जो रिवायत है ये ज़ईफ़ है। अब इस रिवायत का जो ज़ौफ़ है उसकी इल्लत क्या है, उसके ज़ौफ़ की वजह क्या है? उसके ज़ौफ़ की वजह ख़ुद इमाम हाकिम रहमतुल्लाह बयान करते हैं और तस्लीम करते हैं। जहाँ से रिवायत ख़त्म हो रही है आगे से आप उनके कमेंट्स पढ़ सकते हैं। इमाम हाकिम रहमतुल्लाह ने इस हवाले से क्या कहा है, इस सनद के हवाले से फरमाते हैं हाज़ा हदीस हो क़द खर्रजाहु फ़ी सहीहैन, ये हदीस है जिसको सहीहैन के अंदर इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ने नकल फरमाया है, तक़रीर किया है। बि असानीद सहीहा, सही संदों के साथ, दून ज़िक्रिल असामी फ़ी, उसके अंदर अस्माउल हुस्ना जो आपने मुग़ीस वगैरह या कोई भी वल्लाहुल लज़ी जितने भी इन्होंने इस रिवायत के अंदर नाम है उनमें से कोई भी नाम जिक्र नहीं किया। यानी सनद का जो पहला हिस्सा है रिवायत का वो जिक्र किया है और जहाँ से अस्माउल हुस्ना शुरू होते हैं वहाँ से उन्होंने अस्माउल हुस्ना जिक्र नहीं किया। उसकी वजह खुद इमाम हाकिम रहमतुल्लाह बयान करते हैं। उसकी वजह यह है कि फरमाते हैं वला इल्लतु फ़ीही इंदहुमा, उन दोनों के नज़दीक, इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह के नज़दीक इसकी वजह यह है कि अन्नल वलीद इब्न मुस्लिम, कि वलीद बिन मुस्लिम जो है इसका तफर्रुद है, वलीद बिन मुस्लिम का तफर्रुद है। इसके तफर्रुद की वजह से उन्होंने इस रिवायत को ज़ईफ़ जाना और अस्माउल हुस्ना जो हैं इनको ज़ईफ़ तस्लीम किया और इनका जिक्र नहीं किया, जबकि बाकी जो रिवायत थी उसको ले लिया। अब ये बात इमाम हाकिम रहमतुल्लाह खुद तस्लीम कर रहे हैं
कि इसका तफर्रुद था, इसके तफर्रुद की वजह से इमाम बुखारी ने भी इसको ज़ईफ़ कहा है और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ने भी ये जो अस्माउल हुस्ना है इनको साबित नहीं माना है। नंबर एक, इसकी जो पहली इल्लत है ज़ईफ़ होने की, वो तफर्रुद है। और दूसरी बात, इस तफर्रुद की दूसरी जो दलील है वो है तोहफ़तुल आवज़ी, शरह तिरमिज़ी है, ये है अल्लामा अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह की। अल्लामा अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अपनी तोहफ़तुल आवज़ी में इमाम इब्न हजर अल अस्क़लानी रहमतुल्लाह के हवाले से लिखते हैं कि उन्होंने तलख़ीसुल हबीर जो उनकी किताब है उसमें फ़रमाया है कि वलैसतिल इल्लतु इंद शैख़ैन, कि ये जो रिवायत है, यानी ये जो तोहफ़तुल आवज़ी है ये तिरमिज़ी की शरह है, ये रिवायत तिरमिज़ी के अंदर भी मौजूद है। जहाँ पे रिवायत आई तो उस रिवायत की शरह में इमाम अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह ने हाफ़िज़ इब्न हजर अल अस्क़लानी रहमतुल्लाह के हवाले से फ़रमाया कि हाफ़िज़ इब्न हजर अल अस्क़लानी रहमतुल्लाह इस रिवायत के बारे में फ़रमाते हैं कि इसकी जो ज़ईफ़ होने की वजह है वो सिर्फ़ वलैसतिल इल्लतु इंद शैख़ैन, ये सिर्फ़ और सिर्फ शैख़ैन के नज़दीक तफर्रुद, वलीद का तफर्रुद नहीं है फ़कत, बल्कि इसकी और भी वजूहात हैं। वो वजूहात क्या हैं? बलिल इख्तिलाफ़ फ़ी, कि इसके अंदर नामों का इख्तिलाफ़ है, यानी कई रिवायात ऐसी हैं जिसमें मुक़ीत आया है, कई रिवायात ऐसी हैं जहाँ पे मुग़ीस आया है, और ऐसे कई सारे भी अस्मा हैं और भी अस्मा हैं जिनमें रद्द बदल और चेंज आया है। तो इस रिवायत के ज़ईफ़ होने की दूसरी वजह फरमाते हैं इख्तिलाफ़ है अस्माउल हुस्ना का भी, किसी में कुछ है किसी में कुछ है। दूसरी वजह वल इस्तिराब, और इस्तिराब है, इस रिवायत के अंदर इस्तिराब पाया जाता है। और तीसरी वजह व तदलीसु, ये जो रावी है ये वलीद बिन मुस्लिम ये मुदल्लिस था, और इस रिवायत के ज़ौफ़ की जो तीसरी वजह है वो इस रावी की तदलीस है। और चौथी वजह जो हाफ़िज़ इब्न हजर अल अस्क़लानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं व इहतिमालुल इदराज, और इस बात का भी एहतमाल है कि यहाँ पे अस्माउल हुस्ना का इदराज किया गया है, यानी कौन सा नाम हदीस के अंदर आया है, नबी इस्लाम ने बयान फरमाया है, कौन सा नहीं फरमाया, कौन सा किसी रावी की तरफ से है, इस चीज़ का भी एहतमाल पाया जाता है। तो इन चार वजूहात की बुनियाद पर रिवायत ज़ईफ़ है। ये सनद, रिवायत तो वैसे ज़ईफ़ है, इसकी पहली सनद जो है ये पहली सनद से ज़ईफ़ है, और ये हवाले आपके सामने। जी, तो आपने सुना कि किस तरह ये जो है वो इल्लतें बयान कर रहे हैं कि चार इल्लतें हैं, चार वजूहात हैं इस हदीस के ज़ईफ़ होने की। उस पर भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं गुफ्तगू करता हूँ। वलीद बिन मुस्लिम के सिक़ात किस किस मुहद्दिस ने की है वो भी इंशाअल्लाह मैं पेश करूँगा। और इब्न हजर अस्क़लानी रहिमहुल्लाह ताला, आपने जिस चीज़ का ज़िक्र किया उसमें जो ये हज़रत साहब ने ख़यानतें की हैं उसका भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम मुख्तसर सा ज़िक्र करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैं इल्ज़ामन जवाब देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि जो इन्होंने कहा कि झूठ बोला, झूठी हदीस पेश की, ये किया वो किया, तो मैं ये कहना चाहता हूँ हज़रत साहब, आप किसके पास बैठ के क्या दे के क्या बेच के पढ़ते रहे हैं? क्या आपको पता ही नहीं है कि झूठी हदीस तो मौजू हदीस होती है। अगर आपकी बात मान भी ली जाए कि यह हदीस ज़ईफ़ है, वैसे मैं इंशाअल्लाह पेश करूँगा कि यह हदीस बिल्कुल सही है, अगर आपकी बात मान ली जाए, मैं इल्ज़ामन जवाब दे रहा हूँ कि यह हदीस ज़ईफ़ है, फिर भी यह हदीस झूठी नहीं करार पाती। आपने क्या वो कायदा नहीं पढ़ा हुआ उसूल हदीस के अंदर कि जब कई ज़ईफ़ हदीसें मिल जाएं तो आपस के अंदर मिल के तक़वियत हो जाती है, फिर तक़वियत यहाँ तक पहुँचती है कि वो हसन दर्जे तक जाती हैं और उनसे हुज्जत पकड़ना ये जो है जायज़ हो जाता है। तो क्या मौजू हदीस के लिहाज से झूठी हदीस जो होती हैं उनके लिहाज से भी ये कायदा है? तो ऐसा नहीं है, बल्कि ये ज़ईफ़ हदीसों के लिहाज से चूँकि उसके अंदर कमज़ोरी होती है, वो झूठी हदीस नहीं होती। तो आपको तो इतना ही नहीं पता, और यहाँ तक भी आपको नहीं पता कि इब्न तैमिया के एतबार से जो आप बार बार कहते हैं फ़तुमिनूना बिबाद, फ़तुमिनूना बिबाद, आपको तो ये नहीं पता कि फ़रीक़ मुखालिफ के मुसल्लमात से दलील दी जाती है और वही दलील काबिल कबूल होती है और वही तक़वियत होती है और अगले बंदे पर वो हुज्जत होती है। क्यों? वजह यह है कि अगला बंदा जिससे दलील दी जाती है फ़रीक़ मुखालिफ के मुसल्लमात से, उसके नज़दीक वो मुसल्लम बंदा होता है। जिस तरह इब्न तैमिया आपके नज़दीक वो अरब के हों, अजम के हों, वो जितने भी अहले नजद के उलमा हैं उनके नज़दीक इब्न तैमिया उनका गुरु है, उनका रूहानी बाप है, और आपका भी बाप है इब्न तैमिया। उससे मैंने पेश किया, लेकिन आपने उसको भी किक करवाई, आपने उसको भी ठुड्डा करवाया, साइड पे किया। नहीं, हम इब्न तैमिया को तो तस्लीम ही नहीं करते, हमें कुरान दिखाएं या हमें हदीस दिखाएं। तो बहरहाल हमने हदीस भी दिखाई, लेकिन यहाँ पर मैं इल्ज़ामन ये कहना चाहता हूँ, अगर मैं हदीस अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पेश करूँ, मुझे आप ये कहें कि आपने झूठ बोला, झूठी हदीस पेश की, तो सबसे पहले आप अगर इंसाफ पसंद हैं, और हम गुमान अच्छा रखते हैं कि आप इंसाफ पसंद हैं, वैसे तो पसे पर्दा आपने कह दिया, लेकिन अपनी ज़ुबान भी खोलें और इंसाफ का मुजाहरा करें। सबसे पहले ये कहें कि इब्न तैमिया कज़्ज़ाब है, वो ड्रामेबाजी करता रहा और अपने फतवे के अंदर गलत अहादीस, झूठी अहादीस शामिल करके लोगों को बताता रहा, और सिर्फ अहादीस झूठी नहीं बल्कि आगे उसके ऊपर इजमा भी नकल करता रहा। इतना बड़ा कज़्ज़ाब शख्स है
और अगर आप तस्लीम करते हैं तो फिर इब्न तैमिया को कज़्ज़ाब कहें। फिर क़ालू वज्तमअतिल उम्मतु अला ज़ालिक, ये जो उसने इबारत नकल की है कि उम्मत का इस बात पर इजमा है, कोई हदीस ना भी पेश की जाए तो इजमाए उम्मत ही दलील क़ती होता है, कोई हदीस ना हो इजमाए उम्मत हो तो वही दलील क़ती होता है। क्यों पीछे हदीस ज़िक्र है, और हदीस के अंदर ये वाज़े तौर पे ज़िक्र किया गया है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने फरमाया मेरी उम्मत कभी भी गुमराही पे जमा नहीं हो सकती, तो इस वजह से इजमा दलील क़ती है। अब आपको कहना पड़ेगा, अगर मैं हदीस अबू हुरैरा पेश करूँ, अगर मैं झूठा हूँ और मैंने झूठ बोला है तो फिर इब्न तैमिया भी कज़्ज़ाब है, उसने भी झूठ बोला है। वजाअ ज़िक्रुल मुगीज़ फ़ी हदीस अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला, ये उसने पेश किया। उसने कहा हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जो है हदीस के अंदर लफ्ज़ मुगीज़ अल्लाह तबारक व तआला का नाम आया है, तो इसलिए आपने सबसे पहले तो इब्न तैमिया को कज़्ज़ाब कहना है, बाद में किसी और पर गिरफ्त कीजिएगा। आइए अब हम चलते हैं ये मुस्तदरक लिल हाकिम की तरफ कि जिससे मैंने हदीस पेश की थी। ये मुस्तदरक लिल हाकिम है, इसके जिल्द नंबर 1 है। इससे मैंने हदीस पेश की जिस पर इन्होंने जरा करने की कोशिश की। इसके अंदर क्या क्या ख़यानतें इन्होंने की है वो मैं आपके सामने वाज़े करता हूँ कि इसके अंदर जो पहली हदीस मैंने पेश की थी सफ़ा नंबर 240 पर, हदीस नंबर 41 है। उसके अंदर सनद के अंदर है हद्दसनल वलीद इब्न मुस्लिम हद्दसना शुअैब इब्न अबी हमज़ा अन अबी ज़िनाद अनिल आरज अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन। ये इसकी सनद है, वलीद बिन मुस्लिम से आगे। चूँकि इन्होंने वलीद बिन मुस्लिम पर जरा करने की कोशिश की और आगे लिखे क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, और उसी के अंदर आगे जाके लफ्ज़ मुगीज़ का भी ज़िक्र है। और सफ़वान का भी इन्होंने ज़िक्र किया कि सफ़वान के पास भी रिवायत मौजूद थी कि जिसके अंदर लफ्ज़ मुक़ीत था। और इसी की तरफ अबू बकर मोहम्मद बिन इसहाक़ भी गए हैं, उन्होंने मुख्तसर अस-सही के अंदर लफ्ज़ मुक़ीत का ज़िक्र किया। और उसी को सुनन तिरमिज़ी के अंदर इमाम तिरमिज़ी अलैहिर्रहमा ने भी ज़िक्र किया, वो भी इंशाअल्लाह मैं आपको दिखाऊँगा। और मैंने पिछली दफ़ा पेश किया कि इमाम नववी अलैहिर्रहमा ने भी इसकी वज़ाहत की कि कई अहादीस के अंदर लफ्ज़ मुक़ीत भी आया है और किसी के अंदर लफ्ज़ मुग़ीस भी आया है। लफ्ज़ मुग़ीस वाली हदीस को उन्होंने अपनी किताबुल अज़कार के अंदर ज़िक्र किया, और इमाम तिबरानी ने किताबुद दुआ के अंदर लफ्ज़ मुग़ीस वाली हदीस को ज़िक्र किया तालिकन हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से। बहरहाल जहाँ तक इस हदीस का ताल्लुक़ है तो ये हदीस बिल्कुल सही है। दूसरी हदीस चूँकि उस पर मुख्तसर सी बात है कि अब्दुल अज़ीज़ बिन हुसैन पर जो जरा है हम उसको तस्लीम करते हैं कि अब्दुल अज़ीज़ बिन हुसैन वो दुआफ़ा में से है, वो ज़ईफ़ रावी है। लेकिन एक तरफ हदीस सही हो, दूसरी तरफ बतौर शहादत के शाहिद के दूसरी हदीस लाई जाए तो वो हदीस पहली हदीस के लिहाज से तक़वियत कर जाती है। यानी एक तरफ जो है वो सनद के अंदर कोई रावी ज़ईफ़ आ जाए, लेकिन आगे मतन वो है कि जो किसी सिक़ा रावी से सिक़ा रावी की तरफ मंसूब है, यानी सही सनद के साथ वो हमें मतन मिलता है। जिस तरह मिसाल के तौर पे इन्नमल अअमालु बिन्नियात, ये हदीस बिल्कुल सही है और इसकी सनद जो है वो सही मौजूद है। अब कहीं पर अगर ज़ईफ़ सनद आ जाएगी तो उस ज़ईफ़ सनद की बिना पर इस मतन को काबिल फरामोश नहीं माना जाएगा, बल्कि इससे इस्तदलाल किया जाएगा। वजह क्या? वजह यह है कि दूसरी तरफ उसकी सही सनद मौजूद है। अब एक तरफ ये सही सनद है, ये इंशाल्लाह मैं पेश करूँगा, और दूसरी जो मैंने पेश की थी आपके सामने वो मैंने तफर्रुद को हटाने के लिए कि जो वलीद बिन मुस्लिम पर तफर्रुद का इल्ज़ाम लग रहा था उसको हटाने के लिए इमाम हाकिम अलैहिर्रहमा ने भी इसके आखिर के अंदर लिखा व इन्नमा जालतुहु शाहिदन लिल हदीसिल अव्वल, मैं इस हदीस को इस वजह से लाया हूँ कि ये जो दूसरी हदीस है ये पहले की शाहिद बना के मैं लाया हूँ। चूँकि इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के लिहाज से उन्होंने जिक्र किया कि इमाम बुखारी और मुस्लिम ने इसको इसलिए नहीं लिया क्योंकि वलीद बिन मुस्लिम का तफर्रुद था, और वही मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ जो इन्होंने भी इबारत पढ़ी थी कि इमाम बुखारी और मुस्लिम ने इसको अपनी सही के अंदर जिक्र किया इस हदीस को, लेकिन नामों को जिक्र नहीं किया। उसकी वजह क्या है? कहते हैं वल्इल्लतु फ़ीहि इंदहुमा अन्नल वलीद इब्न मुस्लिम तफर्रुद बिसियाक़तिही बितूलिही, कहते हैं कि वलीद बिन मुस्लिम का तफर्रुद है इसके अंदर, इस हदीस के अंदर, इस वजह से इमाम बुखारी और मुस्लिम ने नामों का जिक्र नहीं किया। हदीस का जो पहला हिस्सा है नामों से पहले वाला उसको जिक्र किया है। तो यहाँ तक तो हज़रत साहब ने इबारत पढ़ी, लेकिन आगे पढ़ना भूल गए। आगे उसका जवाब लिखा था। कहते हैं इमाम हाकिम कहते हैं वलैसा हाज़ा बिइल्ला, ये कोई इल्लत नहीं है। क्यों? कहते हैं फ़इन्नी ला अअलमु इख्तिलाफ़न बैन अइम्मतिल हदीस, ये याद रखिएगा
कि तफर्रुद मान के फिर इमाम हाकिम इसका जवाब दे रहे हैं। एक तो यह कि तफर्रुद टूटा कि दूसरी सनद लेके आए, चाहे वो ज़ईफ़ है, मैंने पहले उसकी वजाहत कर दी उसूल मुहद्दिसीन के उसूल पर कि वो क्या मामला होता है कि जब दूसरी ज़ईफ़ हदीस आए और एक तरफ जो है वो सही हदीस भी आ जाए तो दोनों मिल के ज़ईफ़ हदीस के अंदर जो मतन होता है उससे भी इस्तेदलाल किया जा सकता है। वो इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं आगे भी उसकी तफसील पेश करूँगा। अब यहाँ पर तफर्रुद मान कर इमाम हाकिम जवाब दें, जिसको इल्ज़ामी जवाब कहते हैं कि तफर्रुद अगर मान भी लिया जाए तो ये कोई इल्लत नहीं है। क्यों? कहते हैं फ़इन्नी ला अअलम, बेशक मैं नहीं इस चीज़ को पहचानता कि फ़इन्नी ला अअलम इख्तिलाफ़न बैन अइम्मतिल हदीस अन्नल वलीद इब्न मुस्लिम औसक़ व अहफ़ज़ व आलम व अजल मिन अबिल यमान व बिश्र बिन शुऐब व अली इब्न अय्याश। कहते हैं कि शुऐब बिन अबी हमज़ा से जो वलीद बिन मुस्लिम ज़िक्र कर रहे हैं, तो वलीद बिन मुस्लिम शुऐब बिन अबी हमज़ा के तो इतने बड़े शागिर्द हैं, तमाम शागिर्दों में से बड़े हैं। कितने बड़े? कहते औसक़, अहफ़ज़, आलम, अजल, ये ज़िक्र की सिफ़ात। और इसी की मुआफ़क़त तलख़ीस के अंदर इमाम ज़हबी रहमहुल्लाह ताला ने की और इब्न मुलक़्क़िन ने भी इस चीज़ को ज़िक्र किया कि जो तलख़ीस मुस्तदरक की इमाम ज़हबी ने की, उसके ऊपर जो तहक़ीक़ है इब्न मुलक़्क़िन की, उसको भी ज़िक्र किया इब्न मुलक़्क़िन ने, वहाँ पर भी ज़िक्र किया कि इमाम ज़हबी अलैहिर्रहमा ने मुआफ़क़त की है इमाम हाकिम की, उन्होंने ज़ईफ़ कहा ही नहीं। हालांकि दूसरी हदीस के अंदर वाज़े तौर पर उन्होंने दअफ़ू के अल्फाज इमाम ज़हबी ने लिखे हैं, लेकिन इसको ज़ईफ़ नहीं कहा इमाम ज़हबी ने, बल्कि इमाम ज़हबी अलैहिर्रहमा ने इमाम हाकिम की मुआफ़क़त की है। अब तफर्रुद का जवाब भी देते हुए इमाम हाकिम लिखते हैं सुम्मा नज़रना फवरदनल हदीस क़द रवाहु अब्दुल अज़ीज़ ज़ुब्नुल हुसैन। कहते हैं अब्दुल अज़ीज़ बिन हुसैन से हमें दूसरी रिवायत भी मिली है। अब मैं पहले इसकी वजाहत कर चुका कि हदीस चाहे ज़ईफ़ है, लेकिन पहली हदीस चूँकि सही है तो तक़वियत कर जाएगी। तो यहाँ पर तफर्रुद भी ख़त्म हुआ कि जो इल्लत बयान की गई थी। अब बहरहाल मैं इंशाअल्लाह इसकी और भी तफसील आपके सामने बयान करूँगा। सुनन तिरमिज़ी से मैं इस चीज़ को बयान कर दूँ, ये सुनन तिरमिज़ी है, इसके अंदर भी इसी सनद से हदीस ज़िक्र की गई और इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ताला आपने इसको सही कहा। ये हदीस नंबर 3507 ज़िक्र की, सफ़ा नंबर 804 पर, बैरूत लबनान से ये शाया है। तो इसके अंदर इमाम जो तिरमिज़ी अलैहिर्रहमा इस हदीस को ज़िक्र करने के बाद नामों के साथ ज़िक्र किया, नामों के साथ ज़िक्र करने के बाद और फिर इसके अंदर भी अगर आप इसकी सनद के अंदर जाएँ, वाज़े तौर पे इसकी सनद में इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ताला ने लिखा, आप लिखते हैं कि अख़बरना सफ़वान इब्न सालेह अख़बरना वलीद इब्न मुस्लिम अख़बरना शुऐब इब्न अबी हमज़ा अन अबी ज़िनाद अनिल आरज अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन। अब यही सनद ज़िक्र की है इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ताला ने, और इस सनद के नीचे, इस हदीस के नीचे जो तबसरा किया, आपने कहा बहुत सारी जो है वो संदों से ये हदीस आई है, लेकिन सारी संदें ज़ईफ़ हैं, एक ही सनद सही है जो मैंने यहाँ पे ज़िक्र की है। अब इमाम तिरमिज़ी भी इसको सही कहें, इमाम हाकिम भी इसको सही कहें, और आप खाते में डालें इब्न हजर अस्क़लानी के, उन्होंने क्या लिखा है वो इंशाल्लाह मैं पेश करता हूँ। किसी मुहद्दिस से आप पेश नहीं कर सकते। आपने कहा मुहद्दिसी ने इसको ज़ईफ़ कहा, किस मुहद्दिस ने ज़ईफ़ कहा? उनका नाम तो लें कि जिस मुहद्दिस ने इसको ज़ईफ़ कहा। अब ये तोहफ़तुल अहवज़ी है जिससे आपने पेश किया, ये इसकी जिल्द नंबर 9 है और इसका जो है मेरे पास सफ़ा नंबर 445 है। इसके अंदर जो है वो हदीस नंबर 3507 नंबर हदीस जो इस जो है ये जो शाया है इसके अंदर जो ज़िक्र की गई है, वहाँ पर इसकी शरह करते हुए मुसन्निफ़ लिखते हैं, आप लिखते हैं जो इन्होंने पेश किया, सबसे पहले मैं वो आपके सामने रखूँ। कहते हैं क़ाल अल-हाफ़िज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह ताला, आप लिखते हैं वलैसतिल इल्लतु इंद शैख़ैन तफ़र्रुदुल वलीद फ़क़त बलिल इख्तिलाफ़ु फ़ीही वल इत्तिराब व तदलीस व इह्तिमालुल इदराज। आप लिखते हैं कि इमाम हाकिम रहमहुल्लाह ताला ने जो ये ज़िक्र किया कि इमाम बुखारी और मुस्लिम ने इस हदीस को इस वजह से नहीं लिया कि तफ़र्रुद है वलीद बिन मुस्लिम का, तो कहते हैं वलीद बिन मुस्लिम का फ़क़त तफ़र्रुद नहीं है। अब यहाँ पर इन्होंने ख़यानत ये की, इन्होंने ये कहा कि इब्न हजर अस्क़लानी ने इसके ज़ईफ़ होने की 4 इल्लतें बयान की हैं। हालांकि यहाँ पर इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह ताला आप ज़ईफ़ होने की 4 इल्लतें बयान नहीं कर रहे, आप ये बयान कर रहे हैं कि इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम, आप जवाब दे रहे हैं इमाम हाकिम का कि इमाम हाकिम अलैहिर्रहमान ने लिखा कि बुखारी और मुस्लिम ने एक इल्लत तफ़र्रुद वलीद बिन मुस्लिम का होने की वजह से इस हदीस को
ज़िक्र नहीं किया। तो इब्न हजर अस्कलानी रहिमहुल्लाह ताला आप यहाँ पर वाज़े तौर पर फरमा रहे हैं, आप फरमा रहे हैं कि इमाम हाकिम ने जो एक वजह बयान किया वो एक वजह नहीं है बुखारी और मुस्लिम के ना ज़िक्र करने की, बल्कि वजूहात 4 हैं। क्या वजूहात हैं? एक तो तफरुद है कि जो इमाम हाकिम ने बयान किया, दूसरा ये कि इख्तिलाफ है, इसके अंदर इस्तिराब है, और वलीद बिन मुस्लिम ये मुदल्लिस हैं, और इदराज का एहतमाल पाया जा रहा है। इदराज के एतबार से मैं आपको यहीं पर जवाब देता जाऊँ कि तोहफ़तुल अहवज़ी के अंदर पीछे अगर आप जाएँ तो इमाम तिरमिज़ी अलैहिर्रहमा ने जो लिखा कि कई सारी रिवायात हमें इस बारे में मिलती हैं, लेकिन सही सनद ये है, उस पर ज़िक्र करते हुए कहते हैं वख्तलफ़ल उलमा फ़ी सर्दिल अस्माई, उलमा का इस बारे में इख्तिलाफ़ है कि नाम ज़िक्र किए जाएँ कि ना ज़िक्र किए जाएँ। जो नाम ज़िक्र किए गए हैं उसमें उलमा का इख्तिलाफ़ है, हल हुआ मरफ़ूअन औ मुदरजुन फ़िल ख़ब्र मिन बाद रुव्वात, बाज़ रुव्वात ने जो है वो नामों को ज़िक्र किया और बाज़ ने ज़िक्र नहीं किया। अब वजह यह है कि क्या किया जाए, कि इसको मरफू माना जाए या मुदरज माना जाए, क्या किया जाए। आगे कहते हैं फ़मशा कसीरुम मिनहुम अलल अव्वल वस्तदल्लु बिही अला जवाज़ि तस्मियतिल्लाहि तआला बिमा लम यरिद फ़िल कुरान बिसिगतिल इस्म। यानी मफ़हूम इसका ये है, वो ज़िक्र कर रहे हैं कि कुरान पाक के अंदर कई नाम ऐसे हैं, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने जो नाम ज़िक्र किए हैं, हदीस रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम में 99 नामों का तज़किरा है, तो वहाँ पर तो पूरे नाम बनते ही नहीं, तो फिर कहाँ से नाम आएंगे? तो इसी इन अहादीस से ही जो है मुहद्दिसीन ने इस्तदलाल किया, अल्लाह तबारक व तआला के नामों को साबित माना है, और कहते हैं कि एक ये है कि मुदरज माना जाए या मरफू माना जाए। तो कहते हैं कसीर मुहद्दिसीन किस तरफ गए हैं? कसीर मुहद्दिसीन मरफू की तरफ गए हैं, मुदरज की तरफ नहीं गए। इस चीज़ को जो है वो तोहफ़तुल अहवज़ी के मुसन्निफ़ ने यहाँ पर ज़िक्र किया, और आगे फिर वज़हब आखरूना, दूसरे जो हज़रात हैं जो मुदरज मानते हैं उनका भी ज़िक्र किया। फिर आगे जाके इमाम हाकिम अलैहिर्रहमा का ज़िक्र किया, वही जो मैंने वहाँ पर भी पढ़ा। इमाम हाकिम कहते हैं सहीहुन अला शर्ति शैख़ैन वलम युख़रिजाहु बिसियाक़िल अस्माइल हुस्ना वल इल्लतु फ़ीही इंदहुमा तफर्रुदुल वलीद बिन मुस्लिम। कहते हैं कि वलीद बिन मुस्लिम के तफर्रुद की वजह से जो है वो ज़िक्र नहीं किया यहाँ पर इमाम मुस्लिम और इमाम बुखारी ने। उसी चीज़ को जो इमाम हाकिम ने वहाँ पर ज़िक्र की उसी को ज़िक्र किया। चूँकि आगे इब्न हजर अस्कलानी अलैहिर्रहमा का जवाब लिखना था, तो उसी जवाब को फिर लिखा इब्न हजर अस्कलानी रहिमहुल्लाहु ताला ने। अब जो है वलीद बिन मुस्लिम पर जो इन्होंने जरा करने की कोशिश की थी, आप ये याद रखिए कि 4 तरीक़ों से, एक तो तफर्रुद ख़त्म हुआ कि वहाँ पर मैंने उसूल मुहद्दिसीन पर इस चीज़ को वाज़े किया कि तफर्रुद उस वक्त होता है जब एक ही हो, और फिर एक के साथ दूसरी अगर कोई मिले भी तो मौजू मिले, ज़ईफ़ ना मिले। तो अगर ज़ईफ़ कई मिल भी जाए और सारी ज़ईफ़ मिले तो फिर भी वो हसन दर्जे तक पहुँचती हैं, लेकिन वो हदीस तो सही है, किसी मुहद्दिस ने उसको ज़ईफ़ नहीं कहा। तो तक़वियत के तौर पर अगर दूसरी तरफ मतन मिल गया तो मतन का मिलना और दूसरी असनाद से मिलना, चाहे वो ज़ईफ़ भी हैं, जो इमाम तिरमिज़ी ने भी लिखा कि ज़ईफ़ संदों से हमें मिलती हैं, सही संदों से नहीं मिलती। सही सनद इसकी एक ही है, वलीद बिन मुस्लिम वाली, इमाम तिरमिज़ी ने भी उसको सही माना, तो तफर्रुद इससे टूट जाता है, ख़त्म हो जाता है। जहाँ तक बात रही इदराज की, तो वो भी मैंने आपके सामने ज़िक्र कर दिया कि कसीर मुहद्दिसीन इसके मरफू की तरफ गए, इदराज की तरफ नहीं गए। और इब्न हजर अस्कलानी रहिमहुल्लाह ताला आपने भी इदराज का एहतमाल ज़िक्र किया है, यकीनन इदराज ज़िक्र नहीं किया, एहतमाल ज़िक्र किया। तो एहतमाल की बुनियाद पर सिक्का रावियों से जब हदीस आ जाती है तो उसको किसी बिना पर भी ज़ईफ़ नहीं कहा जाता। ये तक़रीबुत तहज़ीब है इब्न हजर अस्कलानी रहिमहुल्लाह ताला की, उसके अंदर वलीद बिन मुस्लिम का तज़किरा करते हुए इब्न हजर अस्कलानी रहिमहुल्लाह ताला ने उनको फ़िक़ा लिखा है। तहज़ीबुत तहज़ीब के अंदर भी जो है वो इसके बारे में ज़िक्र किया गया वलीद बिन मुस्लिम के बारे में। तो बहरहाल मैं आपके सामने मिज़ानुल एतदाल से पेश कर रहा हूँ, चूँकि कई अस्मा और रिजाल की किताबें मैंने वलीद बिन मुस्लिम पर देखी, तो उसके अंदर तकरीबन मिलती जुलती इमाम मिज़्ज़ी ने भी, इब्न हजर अस्कलानी अलैहिर्रहमा ने भी, और दूसरी अस्मा और रिजाल की किताबों के अंदर भी इससे मिलती जुलती इबारात थी, इसलिए मैं मिज़ानुल एतदाल से पेश कर रहा हूँ। मिज़ानुल एतदाल के अंदर जो है इसका रकम नंबर 9413 है, और वलीद बिन मुस्लिम का तज़किरा किया, सफ़ा नंबर इसका 141 है, जिल्द नंबर इसकी 7 है। मिज़ानुल एतदाल के अंदर ज़िक्र करके इनके सिक़ात को कई मुहद्दिसीन से ज़िक्र किया, और आगे जाके लिखते हैं एक मुहद्दिस ने सिर्फ ज़िक्र किया कि वलीद बिन मुस्लिम मुदल्लिस हैं, और इब्न हजर अस्कलानी ने भी चूँकि ज़िक्र किया मुदल्लिस हैं। तो ये मुहद्दिसीन का उसूल होता है कि जो मुदल्लिस रावी होता है उसकी अन वाली रिवायत कबूल नहीं की जाती अगर वो अन के साथ रिवायत कर रहा हो। इसी चीज़ को इमाम ज़हाबी ने लिखा, वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इमाम ज़हाबी कहते हैं कुल्तु इज़ा क़ाल अल वलीदु अन इब्न जुरै अन
अनिल औज़ाई फ़लैसा बिमुअतमद, कहते अगर इन रावियों से अन के साथ वलीद बिन मुस्लिम रिवायत करें तो फिर मुअतमद नहीं है। आगे जाकर लिखते हैं, कहते हैं फ़इज़ा क़ाल हद्दसना फ़हुवा हुज्जा, अगर वलीद बिन मुस्लिम हद्दसना कहें तो फिर हदीस से हुज्जत पकड़ी जाएगी। उधर इमाम हाकिम ने तफर्रुद मानते हुए भी इसकी दलील दी और इमाम ज़हाबी ने उसकी मुवाफ़क़त की। मैं पहले जिक्र कर चुका अपनी तलख़ीस के अंदर। इमाम ज़हाबी कहते हैं, इमाम हाकिम कहते हैं अगर तफर्रुद मान भी लिया जाए तो चूँकि आफ़ज़ हैं, आलम हैं, अजल हैं, तो फिर तफर्रुद कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तफर्रुद की वजह से कोई रावी ज़ईफ़ नहीं हो जाता और किसी मुहद्दिस ने उनको ज़ईफ़ लिखा भी नहीं है। और यहाँ पर इमाम ज़हाबी ने लिखा कि अगर हद्दसना के साथ रिवायत करें, यह मुस्तदरक अल हाकिम वही। इसके अंदर जो हदीस मैंने पहली पेश की थी उसके अंदर अगर आप देखें तो क्या है, कहते हैं इमाम हाकिम कहते हैं कि हद्दसना वलीद इब्न मुस्लिम हद्दसना शुऐब इब्न अबी हमज़ा, हद्दसना के अल्फाज ज़िक्र किए हैं। यहाँ पर इमाम हाकिम ने वलीद बिन मुस्लिम के एतबार से तो वलीद बिन मुस्लिम सिक़ा भी हैं, अगर ये मुदल्लिस हैं भी तो इनकी अन वाली रिवायत को कबूल नहीं किया जाएगा। यहाँ पर अन नहीं, यहाँ पर हद्दसना है। और इमाम ज़हाबी भी वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं कि अगर हद्दसना कहें तो फ़हुवा हुज्जतुन, तो फिर इनकी हदीस से हुज्जत पकड़ी जाएगी। उसी चीज़ को ज़िक्र किया। मुदरज का जवाब भी आ गया, इख्तिलात इस्तिराब का जवाब भी आ गया, वहाँ पर जो है वो एहतमाल इदराज का ज़िक्र किया, उसका भी जवाब आ गया। किसी मुहद्दिस ने किसी तौर पर भी इस हदीस को ज़ईफ़ नहीं कहा, यह हदीस बिल्कुल सही है। इब्न क़य्यिम ने भी ज़िक्र किया, इमाम नववी अलैहिर्रहमा ने भी ज़िक्र किया, इमाम तिबरानी ने भी ज़िक्र किया कि लफ्ज़ मुक़ीत कई रिवायत के अंदर आया है, कई रिवायत के अंदर लफ्ज़ मुग़ीस आया है। जो इमाम नववी हैं, पिछली दफ़ा मैंने इस चीज़ को बयान भी कर दिया था कि उन्होंने ज़िक्र किया कि बदल है लफ्ज़ मुक़ीत लफ्ज़ मुग़ीस से, तो इस वजह से कई रिवायत के अंदर लफ्ज़ मुक़ीत आया है, कई के अंदर लफ्ज़ मुग़ीस आया है। इससे हदीस की सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ तक बात की गई मा फ़ौक़ल असबाब की और मा तहतल असबाब की, तो मैं यहाँ पर मुख्तसर सा ये कहना चाहता हूँ कि मा तहतल असबाब मा फ़ौक़ल असबाब आप चूँकि मान ही नहीं रहे, तो इस एतबार से मैं ये कह रहा हूँ कि आपके नज़दीक कोई हुज्जत नहीं है। आप मदद की ये दोनों किस्में, पिछली दफ़ा भी मैंने कहा था लेकिन आपने वो पी गए, आपने इसका ज़िक्र ही नहीं किया। मा तहतल असबाब मा फ़ौक़ल असबाब, ये जो मदद की आपने दो किस्में बनाई हैं, ये सबसे पहले आप पेश करें कुरान से या हदीस से, फिर इसकी जो तारीफ़ है वो आप कुरान और हदीस से पेश करें, फिर माना जाएगा। क्योंकि आप तो किसी को मानते ही नहीं, आपको तो इब्न तैमिया को भी आपने फारिग करवाया, आप तो कहते कुरान दिखाओ या हदीस दिखाओ, यही दो माखज़ हैं। लिहाजा कुरान से मदद की ये दो किस्में निकाल के दिखाएं या हदीस से ये दो किस्में निकाल के दिखाएं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी नासिर हो। फिर इस पर इंशाअल्लाह हम तफसीलन गुफ्तगू भी करेंगे मा फ़ौक़ल असबाब और मा तहतल असबाब पर। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।